तो ये इस किले का मेन गेट है सर, सूरजपोल गेट। यही मेन गेट है? जी। इधर से एंट्री होता था क्या अभी जो 7 गेट आप गाड़ी से चढ़ के आए थे, वो किले का बैक साइड है। वो पीछे का साइड? जी, ये फ्रंट साइड है, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे, तो किले का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में रखा और गेट का नाम भी रखा सूरजपोल गेट। तो पहले में 7 गेट इस साइड बने हुए थे, क्योंकि सूर्य के रथ में 7 घोड़े बांधे जाते हैं, तो पहले 7 गेट इस साइड थे। लेकिन जो पहला हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, तो इस तरफ के 7 गेटों को डैमेज कर दिया, खंडित कर दिया। तो बाद में महाराणा कुंभा ने 1433 के अंदर उन 7 गेटों का निर्माण किया जो अपने चढ़ाई किया। ओनली ये गेट आपको नया देखने को मिलेगा, जो 1906 के अंदर ब्रिटिश शासनकाल ब्रिटिश शासनकाल में गेट को दोबारा बनाया महाराणा फतेह सिंह जी ने, वो भी गेट की नियम की वजह से, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे। सूर्य उदय हुआ, गेट को ओपन किया गया, और सूर्य अस्त के बाद में डेली बंद होता है, तो नियम की वजह से गेट को दोबारा बनाना पड़ा। तो ये नीचे वाला जितना भी जो खुला जो मैदान आप देखेंगे, उस समय का पूरा जंग का मैदान था, लड़ाई का मैदान, जो अभी इस साइड खेती होने लग गया। बाकी किले का जो खेती होता था उस वाले एरिया में, जिधर आप चढ़ के आए 7 गेट, उस साइड में 2 नदी आता, गंभीरा और बेडस नदी, तो खेती बाड़ी का एक लोकेशन वो था। ये इस तरफ जंग का मैदान था, जंग का मैदान था। ये पूरा जो खेती हो रहा है। सामने जो पहाड़ी आप देखेंगे, उस पहाड़ी को कहते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी, जैसे कोई मानस सोया हुआ है। पहली वाली पहाड़ी की जो आकृति देखिए, पश्चिम में सिर, गले का गेप, सीने का उठाव, पेट और पाँव। इस वाली पहाड़ी और पीछे वाली पहाड़ी, दोनों पहाड़ी के बीच सेंटर में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी छावनी का पड़ाव डाला कि यहाँ के राजपूतों को मालूम ना हो सके उनके पास कितने सैनिक है। तो पीछे जो पहाड़ियाँ बनी पूरी अरावली रेंज से, जो दिल्ली से स्टार्ट होकर आपके गुजरात तक फैला हुआ, अंबाजी, पावागढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, सर अरावली रेंज है सर। तो कहते हैं कि जो फिल्म में जो कहानी दिखाई थी वो पूरी गलत दिखाई थी। राणा रतन सिंह जो खिलजी बंदी बना के रखा था, वो इन्हीं पहाड़ों के अंदर छिपा के रखा था, और फिल्म में दिखा दिया बंदी बना के दिल्ली लेके चला गया। दिल्ली यहाँ से वो 600 किलोमीटर है, वहाँ से चुरा के लाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ से लाना पॉसिबल था। और फिल्म में ये दिखा रानी पद्मिनी भी 700 पालकी के साथ दिल्ली गई थी, वो कहानी भी गलत गई कि रानी पद्मिनी इस किले की 4 दीवार से बाहर ही नहीं निकली, उसको फिल्म में राज्य से बाहर निकाला गया। तो पूरी कहानी राजपूतों के खिलाफ बता, इसलिए विरोध का मुख्य कारण ये है। तो ये पूरा जंग का मैदान, अभी तो इस साइड में बोरिंग वगैरह सिस्टम इसलिए खेती इस साइड होने लगे, बाकी उस समय का जंग का मैदान था सर पूरा मेढ़ाई का। सर ये देखेंगे ना मोटा भाई आप, उस समय गेट सेफ्टी के लिए लगाए जाते थे, किसको तोड़ने के लिए उस समय हाथी का यूज होता था, कि हाथी अपनी सूंड से मारेगा, उसकी सूंड पे लगेगा, गेट को नहीं तोड़ पाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए हाथी के आगे ऊँट को खड़ा किया गया, हाथी ने ऊँट के पर प्रहार किया, ऊँट मारा गया, फिर गेट को तोड़ के अंदर प्रवेश। क्योंकि राजस्थान में ऊँट सस्ते पा जाते हैं, हाथी का वैल्यू होता है, इसलिए किले के मुख्य गेटों को तोड़ के अंदर एंट्री होता था। ये तो 1906 का बना, इसलिए लोहे के सरिये कंप्लीट सुरक्षित है। जो 7 गेट आप चढ़ के आए, उन गेटों के जो सरिये देखना है टूटे हुए, झुके हुए, क्योंकि अकबर की आर्मी ने उसी तरफ से अटैक किया था। जो हाथी के पार से लकड़ी के गेट खुल गए वो बच गए, और जो गेट नहीं खुले उनको बारूद से समाप्त कर दिया गया। तो उस सर में 7 गेट है, लेकिन उनमें से 7 गेट में से ओनली 3 लकड़ी के गेट सुरक्षित बचे हुए हैं, 4 गेट के नामो निशान नहीं है, जो बारूद की वजह से बिल्कुल डैमेज कर दिया गया। तो अभी यहाँ से चलेंगे अगले पॉइंट कीर्ति स्तंभ।